नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श वेलकम करता हूं आप सभी का। पाकिस्तान में एक बार फिर से आतंकी खुलेआम घूमने लगे हैं। जो पहलगांव में अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसके डर से जो तबाही भारत ने मचाई, ये आतंकी अंडरग्राउंड हो चुके थे, बंकरों में दुबके हुए थे। अब एक बार फिर से एक खुलकर बाहर निकल कर आ चुके हैं और इनके द्वारा बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की जा रही हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम सभाओं का इनके द्वारा आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन में पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ पाकिस्तान बोलता है कि हम खुद आतंकवाद से ग्रसित हैं, दूसरी तरफ इनके ये दृश्य सामने आते हैं जिसमें नेता और जो आतंकवादी हैं वो कैसे मिलकर सांठगांठ बनाकर बैठे हुए हैं। इनके द्वारा जो भारत के द्वारा जो किया गया है पाकिस्तान में, इन्हें कह रहे हैं कि हमें किसी बात का डर नहीं है, हमें गोली से डर नहीं लगता। इनके द्वारा इस तरीके की स्टेटमेंट दी जा रही है, भारत विरोधी स्टेटमेंट इनके द्वारा दी जा रही है। मंत्री इनके वहां बैठकर तालियां बजा रहे हैं। 28 मई को पंजाब में, इनके पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का, उसमें एक कार्यक्रम का आयोजन होता है। उसमें पाकिस्तान के खाद्य मंत्री मलिक रशीद अहमद खान, ये रहे वो मंत्री, पाकिस्तान के मंत्री हैं, उपस्थित होते हैं। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष मलिक मोहम्मद अहमद खान, ये रहे वो मलिक मोहम्मद अहमद खान, पंजाब विधानसभा में अध्यक्ष हैं। ये दोनों नेता इस सभा में जो आतंकी द्वारा आयोजित की गई उसमें उपस्थित होते हैं। दोनों ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खास बताए जाते हैं। और जो PMLN की नेता है मरियम नवाज, जो उनके करीबी सहयोगी यहाँ पर बताए जाते हैं। लश्कर ए तैयबा के साथ ये लोग बैठे हुए हैं, लश्कर ए तैयबा के आतंकी हैं, उनके साथ ये उपस्थित हैं। सैफुल्लाह कसूरी, ये रहा वो सैफुल्लाह कसूरी जो आतंकवादी है, भारत ने इसे आतंकवादी घोषित किया हुआ है। उसके अलावा हाफिज सईद का बेटा तलहा शहीद, ये रहा हाफिज सईद का बेटा तलहा शहीद, ये भी इन नेताओं के बीच उपस्थित है। उसके अलावा आमिर हमजा भी इस सभा में शामिल थे। बड़े बड़े नेता इनके इस सभा में शामिल थे और बड़े बड़े मंत्री इनके बीच बैठे हुए थे, उपस्थित थे। इनके द्वारा भारत विरोधी जो भाषणबाजी है वो की जा रही थी और ये लोग वहां पर बैठकर देख रहे थे। ये नेता, ये जो आतंकी है, इसका जो सैफुल्लाह कसूरी, ये जो आतंकी है, इसका स्टेटमेंट आता है। इसने एक बड़ी लंबी स्पीच दी 24 मिनट की भारत को लेकर, जिसमें इसने कई सारे मुद्दों पर बात की कि हमें किसी प्रकार का डर नहीं है। जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवाद फैलाओगे तो गोली हमारी तैयार है, इसने कहा कि हमें गोली वोली से डर नहीं लगता। ये कहता है कि टेररिस्ट कॉल हिमसेल्फ फेमस पोस्ट पहलगाम, वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग अपीयरेंस वाज दैट आ सैफुल्लाह कसूरी, जो मास्टरमाइंड है, जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और इसने कहा कि जो मुझ पर इल्जाम लगाया ना पहलगाम का, उससे मैं बहुत फेमस हो चुका हूं, पूरी दुनिया अब मेरा नाम जानती है। ये है वो आतंकी जो कह रहा है कि अब पूरी दुनिया मेरा नाम जानती है। मुझ पर जो पहलगाम का आरोप लगा है, उसके बाद से मैं पूरी दुनिया में फेमस हो चुका हूं, अब मेरा नाम पूरी दुनिया जानती है। इस तरीके से ये बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। यानी कि ये यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं, यानी कि जो ये काम कर रहे हैं वो अच्छा काम है, जो आतंकवाद ये फैला रहे हैं क्या अच्छा काम है। ये इस तरीके से अपनी उपलब्धि बता रहे हैं कि देखो मैं क्या काम किया और मैं कितना इस चीज से फेमस हो गया। दूसरी तरफ इनके जो प्रधानमंत्री हैं वो दुनिया में जा जाके पाकिस्तान की बात रख रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्या कुछ किया, इस तरीके से बात रख रहे हैं। भाई, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट भी 2 बार आ चुका है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा। एक स्टेटमेंट आया था इनका ईरान दौरे पर, जो ईरान में ये बैठे हुए हैं। ईरान में इन्होंने कहा था कि हम भारत से बातचीत करने की इच्छा जताई। दूसरा, अजरबैजान में भी गए हुए हैं जी, ठीक है। और टर्की में एक इनके स्टेटमेंट आते हैं और एक कहते हैं कि भारत के साथ हम बातचीत करने को तैयार हैं, कश्मीर के मुद्दे पर मिलकर, हम कश्मीर वाला जो मुद्दा है उस पर मिलकर बात करेंगे, पानी वाले मुद्दे पर बात करेंगे और आतंकवाद वाले मुद्दे पर हम बात करेंगे और इसका हल निकालेंगे। अजरबैजान में इन्होंने ये बात कही, अजरबैजान में ये पहुंचे थे और यहाँ पर इन्होंने बात कही। और ईरान में पहले ही 2 बार कह चुके हैं। ये अपनी जो विजिट है, दुनिया में जो भ्रमण कर रहे हैं, जैसे भारत ने अपने डेलीगेशन भेजे, इसी तरीके से इन्होंने भी भारत की कॉपी पेस्ट की कि हम भी दुनिया में अपनी बात रखने जाएंगे। जो 2-4 देशों ने इनका समर्थन किया है वहां पर ये पहुंचते हैं, क्योंकि और कोई बुला तो रहा नहीं है। जो देशों ने समर्थन किया, जो भारत विरोधी बहुत पहले से ही कश्मीर वाले मुद्दे पर, टर्की हो गया, अजरबैजान हो गया, पहले भी बयानबाजी कर चुके हैं और भाई उन्हीं देशों में ये पहुंचते हैं। वहां पर इन्होंने कहा कि हम मिलकर बात करते हैं।
और एक तरफ आप देख सकते हो कि किस तरीके से इनके जो नेता वगैरह हैं वो आतंकियों के साथ मिलकर बैठे हुए हैं। आप किस लेवल पर आप इनसे बात करोगे, आतंकवाद को लेकर आप क्या सोचकर इनसे बात करोगे कि आतंकवाद पर काम करेंगे? आतंकवाद को ये भारत ने जो आतंकवाद को कई बार भारत बता चुका है कि भाई साहब तुम्हारे द्वारा तुम्हारे ही आतंकी है ये जो हमारे यहाँ आतंक फैलाते हैं। लेकिन जब वो जो मुंबई अटैक हुआ था उसके बाद इनका एक आतंकी पकड़ा गया, उस शुरुआत में इन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया गया कि हमारा कोई आतंकी नहीं है, हमारे पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है ही नहीं, वो तो पकड़ा गया। उसके बाद इनकी पोल पट्टी खुली थी। तुर्की ने कहा कि हम भारत के बीच मध्यस्थता कराने के लिए तैयार हैं। तुर्की कह रहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो विवाद है ना उस पर हम मध्यस्थता करा देंगे। तुर्की जिसे भारत बिल्कुल भाव नहीं देता, आजकल भारतीय लोगों ने इसका बहिष्कार कर रखा है। ये कह रहा है कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराएंगे। इसकी सुनेगा कौन? हम यूएन को नहीं आने देते कश्मीर के मुद्दे पर बीच में। ये है कौन जो कह रहा है कि हम पाकिस्तान के बीच में आते हैं और भारत के बीच बढ़िया से बातचीत करा देंगे, हल करा देंगे, जैसे इसकी भारत सुनने वाला है। ये तस्वीरें जो उस समय की हैं जब इन्होंने बढ़िया से एक पार्टी रखी, खुद को अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया और एक तस्वीर देते हैं जी। इस तस्वीर में पाकिस्तान की बताते हैं कि हमने जो ऑपरेशन चलाया, जो क्या नाम था उसका, उसमें इस तरीके से हमने मिसाइलें दागी। बाद में पता चला कि ये फर्जी फोटो है, ये चाइना की फोटो है। चाइना ने इस तरीके से मिसाइलों का टेस्टिंग की थी, उस समय की ये फोटो है। इन्होंने लगा के बढ़िया फ्रेम में लगा के एक दूसरे को बढ़िया से गिफ्ट दे रहे हैं कि देखो हमने खुद ही अपने आप को पता नहीं किस बात की उपाधि ले ली और फील्ड मार्शल बन गया। यहाँ पर जो 11 एयरबेस तबाह हुए हैं शायद इसे दिखता नहीं होगा। इस तरीके से ये पाकिस्तान में काम चल रहा है। और जो इन्होंने बातचीत की बात कही है, आप पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर खुलेआम भारत को लेकर जो बातें कही जा रही हैं ये दुनिया तक, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की मीडिया को कौन देखता है। एक तरफ तो ये दुनिया में जो जा के बता रहे हैं कि हम भारत से बातचीत, शायद इन्हें लग रहा होगा कि दुनिया में जो हम पहुंच रहे हैं शायद यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हमें कवर करेगी तो यहाँ पर बढ़िया से शांति की बात कर देते हैं। और पाकिस्तान में आप देख ही सकते हो कि इनके मंत्री नेता वगैरह वहां पर क्या कर रहे हैं, आतंकवादियों के साथ बैठकर। एक तरफ ये सब चल रहा है इनका। ये थी इनकी अपडेट। जो पाकिस्तान में आतंकी एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं, भारत को एक बार फिर से ललकार रहे हैं कि हम नहीं डरे। अब भारत देखना होगा कि प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था और वार्म अप था। जो राजनाथ सिंह जी उन्होंने कहा कि बाकी की अब जो तैयारी है वो दिखाएंगे इन लोगों को कि क्या चीज होती है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है, ऐसी चीज प्रधानमंत्री के द्वारा, डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, रक्षा मंत्री के द्वारा भी कही जा रही हैं। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अजरबैजान में बोल भी चुके हैं कि जो ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वो इस चीज को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। और क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा? क्योंकि जो हमारे बड़े बड़े नेताओं के द्वारा है ऐसी बातें कही जा रही हैं, शायद ऐसा आने वाले समय में हो सकता है क्योंकि स्थगित वर्ड उसमें अभी भी ऐड है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि आतंकी, यही तो वो आतंकी हैं जो हाफिज सईद का लड़का है और ये है जो लश्कर-ए-तैयबा का बताया जाता को फाउंडर है। इस तरीके से बड़े बड़े नेता हैं जो कि अब फिर से अंडरग्राउंड से बाहर आ चुके हैं, इनको भी ठिकाने लगाना बाकी है। ये थी अपडेट। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। आपको इसमें अपडेट मिलती रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।